कई चीज़ें भूल जाते हैं लोग। ये कुछ प्रदूषण का भी असर है, स्मृति में मेमोरी लॉस की भी शिकायत रहती है। 2 घंटे में ऐसा कैसे हो गया? हालांकि 2 घंटे ज़्यादा में हुआ, लेकिन खैर चलिए माने 2:38 पर फैसला आया और शाम को लोग पहुंचे थे पहले दिन 19 तारीख को। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर कोई बात बचेगी नहीं, फिर आनंद ही आनंद आ जाएगा। मौलाना साहब, आप पुराने आदमी, आपको शायद याद हो कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला सुनाया, अवधेश बाबू आप भी सुन लो, आपके भी काम आएगा आगे। फैसला सुनाया कि ताला खोल दिया जाए बीच वाले गुंबद में जो लगा है ना, जंगले में। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मुन्ना खान साहब के पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, गांधी परिवार के चश्मे चिराग, वो प्रधानमंत्री थे मौलाना साहब। ये 2.5 घंटे में सर्वे कैसे हो गया, इस पर चिंता कर रहे हैं। खरे अरे ये तो जुल्म हो गया, 2.5 घंटे में कोर्ट का आदेश कैसे मनवा दिया। 45 मिनट, कितना मौलाना साहब? घड़ी देख के 45 मिनट में ताला खुल गया, ताला टूट गया, कपाट खुल गए, राग भोग आरती हो गई। दूरदर्शन की ओबी पहले फैसला आने से पहले वहां खड़ी करा ली गई थी कि जैसे ही इधर सेटिंग होगी उधर लाइव कर देना। मौलाना साहब अब 2 घंटे 2.5 घंटे में सवाल उठाएंगे आप? मुन्ना खान, अब आप 2 घंटे में सवाल उठा रहे 2.5 घंटे पर? वो समय याद नहीं, वो सत्यनारायण कथा करा रहे थे राजीव गांधी। और झूठ बात ठीक नहीं। मुन्ना खान साहब ने कहा कि मस्जिद के भीतर जय श्री राम, नहीं, मस्जिद के भीतर कोई जय श्री राम करने नहीं गया। गली में जय श्री राम हुआ तो जय श्री राम का जवाब अल्लाह अकबर हो सकता है, लेकिन जय श्री राम का जवाब 7 ट्रक पत्थर होगा। ये झूठ प्रचार नहीं करिए कि मस्जिद के अंदर गुंडागर्दी हुई। अब बल तो जय श्री राम गुंडागर्दी नहीं है। गजब बात है। 4 लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो उसके बदले में 7 ट्रक पत्थर और 67 चिटपुटियां भी बचाएंगे गोट से निकाल के। तरीका ठीक नहीं। अवधेश पांडे जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, सब लोग संभल के लिए निकलना चाहते हैं, कुछ निकल भी गए, कुछ रोक दिए गए। मेरी समझ ये कहती है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन तक संभल पॉलिटिकल टूरिज्म प्लेस बना रहेगा। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि सरकार हमको जाने से क्यों रोक रही है? क्यों रोक रहे हैं भाई? देखिए अमिताभ जी, जाना तो इनको बहराइच चाहिए था जब उपद्रवियों ने घेर करके रामगोपाल मिश्र की हत्या कर दी थी। जाना तो इनको भदरसा जाना चाहिए था, अयोध्या जनपद में, जहां समाजवादी पार्टी के मोहित खान ने एक निषाद समाज की बालिका के साथ दुराचार किया था और बहुत घिनौना कुकृत्य किया था। जाना चाहिए था निषाद बालिका का हालचाल लेने। वास्तव में ये लोग संभल के बहाने पूरे प्रदेश और पूरे देश का वातावरण खराब करना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की अपराध से ठीक प्रकार से निपटने वाली सरकार है और विकास के रास्ते पर, गरीबों को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जा रही है। और जब सब प्रकार के अस्त्र विपक्षियों के एक प्रकार से कुंद हो गए, अब ये चाहते हैं कि एक दंगा करा करके पूरे प्रदेश में पॉलिटिकल एडवांटेज लिया जाए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बहादुर सरकार, योगी सरकार चल रही है कि जिनके पुलिस के हाथों में चूड़ियां नहीं है, पुलिस के हाथों में पिस्तौल है, और जो माफिया को जहन्नुम में भेज देने वाली सरकार। पहली बार सर्वे हुआ जी, एक मुन्ना जी सुन लीजिए, सर्वे हुआ पहले दिन, सारे लोग उपस्थित थे, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। उसी बीच उपचुनाव का परिणाम आता है, सपा उत्तर प्रदेश से साफ हो जाती है, चारों तरफ से गुंडे बुलाए जाते हैं, मस्जिदों में मदरसों में इकट्ठे किए जाते हैं, मस्जिदों से ऐलान होते हैं, उनके हाथ में पत्थर दिए जाते हैं, बंदूकें दी जाती हैं और कहा जाता है पुलिस पर आक्रमण कर दीजिए, पुलिस पर हमला कर दीजिए और इन लोगों को नेस्तनाबूद कर दीजिए। ये जो इनके यहाँ मदरसों में गलत लोगों के हाथों में किताब दे करके ये जो जिहाद सिखाया जा रहा है, उसका यह नतीजा है। और दो चीजें और बहुत भ्रामक रूप से हैं जिनका प्रचार हो रहा है कि पहले दिन तो सर्वे पूरा हो गया।
अरे मौलाना साहब, सर्वे प्रारंभ हुआ था और सर्वे 29 तारीख को कंप्लीट करना था, कोर्ट में जमा करना था। और ये दीवानी न्यायालय का सामान्य सा मामला है। कोई जाता है कचहरी के अंदर तो एडवोकेट कमीशन गठित हो जाता है, सर्वे होने लगता है और वहां की जो वस्तुस्थिति है वो कोर्ट में पेश की जाती है। लेकिन ये कह देना कि सर्वे तो समाप्त हो गया था, दूसरे दिन सर्वे करने गए, ये बात गलत है। दूसरा ये कहते हैं कि वर्कशीट 1991 का, तो जरा पढ़ लीजिए दोनों मौलाना साहब। उसमें लिखा है कि जो एएसआई के अधीन जो बिल्डिंग है उस पर 1991 का जो एक्ट है वो लागू नहीं होता, क्योंकि वो एएसआई के अधीन हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद का जो विवाद चल रहा है वो एएसआई के अधीन है, जिसका बोर्ड निकाल करके इंतजामिया कमेटी ने फेंक दिया था। अब एक मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। ये जो लगातार जहर उगल रहे हैं लोग संभल के अंदर जा जा करके और दूर दूर से जा जा करके, इनको ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का मुखिया योगी है, जो किसी भी सूरत में माफिया को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। एक दूसरी चिंता राजनीतिक दलों की है कि उत्तर प्रदेश से 2-3 आक्रांता थे, वो समाप्त हो गए हैं। वो चाहे आजम खान हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अहमद, ये मुसलमानों के एक नए आक्रांता, एक नया नेतृत्व खड़ा करना चाहते हैं, जिनके मुखिया वहां के सांसद हैं और जिन पर अखिलेश यादव जी का हाथ है। और एक और भी जो सूचना आ रही है, बहुत खतरनाक सूचना, कि ये दोनों विधायकों और सांसदों के बीच के जंग का नतीजा है। जो ये विवाद हुआ है, जो खूनी संघर्ष हुआ है, ये दोनों लोगों के जंग का भी नतीजा है। तो लोग दूर से कैसे वहां पर मुन्ना, इकट्ठे एक मिनट, मुन्ना खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मुन्ना जी बताइए क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी से। देखिए, इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बहुत सशक्त सरकार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किन मामलों में सशक्त सरकार है? हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाने में? जो सरकारें ये कहती थी कि हमारे राज्य में ऑल इज वेल, दूसरे राज्यों में जब जाते हैं तो कहते नहीं, देखिए किस तरीके से सुख शांति उत्तर प्रदेश है। क्या इस तरीके के भेदभाव है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सर्वे टीम को बोला था कि आप मस्जिद में जाइए और जय श्री राम के नारे लगाइए? आप ये बताइए, क्या सर्वे टीम को यह डर नहीं था कि किसी धार्मिक स्थल पे इस तरीके के नारे नहीं लगते? संविधान ये नहीं कहता। और संविधान दिवस हम सब लोगों ने मनाया है। आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, आपको संविधान पर भरोसा नहीं है, आपको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मुसलमानों का जो बेहतरी और तरक्की हो रही है, ये आप जैसे मौलाना को पसंद नहीं है। आज गांव के आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, आवास मिल रहा है, और इसी का नतीजा में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। अरे मित्र, हमारे सुन ले, सरकार के चाल और चरित्र को मैं दर्शा रहा हूँ। धीरज रखिए। आप लोग जमीन पे भी दंगा करते, टीवी पे भी आके दंगा करने का काम करते। अरे सुन तो लिए, धैर्य तो रखिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि अच्छे खासे तादाद में है, और वहां पे जो हिंदू भाई लोग हैं वो भी इनसे डबल अच्छे खासे तादाद में, ये सरकार चाहती है कि दोनों में आपस में दंगे हो, ताकि कल होकर के कोई हमसे सवाल न पूछे। सरकार इस मामले से डर रही है, क्योंकि 25 करोड़ चुने हुए जनता के जो मुख्यमंत्री है वो 10 सेकंड अमिताभ जी, 25 करोड़ चुने हुए जनता के जो मुख्यमंत्री है, उनके जो बोल है, बोल दर्शाते, जो भाषाएं जो चुनाव के दौरान कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे, ये क्या मामला है? ये इस तरीके के बोल, यही नफरती घोल है जो ठीक। मुन्ना खान साहब अभी रुकना होगा, पर ये सरकार अभी रुक लो, अभी भाई रुकिए, मुन्ना भाई अभी रुक जाइए। मौलाना साहब आ रहे हैं। कुछ चीजें हम लोग को याद रखनी चाहिए। इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसको तुम्हें मान सकते, झूठ सच हो सकता है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते मौलाना साहब। नहीं, आप तो विद्वान व्यक्ति हो। कुंदरकी का परिणाम आया। कुंदरकी एक विधानसभा सीट है मुरादाबाद मंडल में ही, जिस मंडल में संभल है उसी मंडल में कुंदरकी है। ठीक, कुंदरकी में जितने वोट भाजपा के उम्मीदवार को मिले हैं ठाकुर रामवीर सिंह को, उतने हिंदू नहीं रहते कुंदरकी में। क्या 1.5 लाख वोट से जीते हैं। समाजवादी पार्टी के रिजवान, हाजी रिजवान की जमानत जब्त हो गई। क्या तब तो इन आरोपों के को लगाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि नहीं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, आदि 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 आदि। नहीं मनोज साहब,
अभी 24 को रिजल्ट, 23 को रिजल्ट आया है और 24 को उसी मुरादाबाद मंडल बवाल को करवा दिया गया, क्योंकि कुदरकी ने आंखें खोल दी। बोले गजब हो गया, 1 लाख हिंदू 1.5 लाख वोट से भाजपा जीत रही है। रामवीर, पसीना आ गया लोगों को। बोले हे प्रभु, ऐसा लाहौल भी लाखूबत। बोले भाई कुछ करना पड़ेगा। ये बर्क वहीं से तो कुदरकी से तो विधायक थे। मौलाना साहब, इस कनेक्शन को भी समझो आप। ये जो जिया है, शफीकुर रहमान का पोता, ये जो संभल से सांसद हुआ, ये कुदरकी से ही एमएलए था। इसी के इस्तीफा देने से बाद चुनाव हुआ। मौलाना साहब, वहां तो तुर्क और पठान दोनों ने भाजपा को वोट दिया। देखिए, आपकी बात बड़ी पते की है। फिर तो योगी का 80-20 का नारा गलत था। अरे भाई, हम कह रहे आप योगी को छोड़ो, आप मुझे बता दो, आप कह रहे हो मुसलमानों पर भाजपा जुल्म ज्यादती कर रही है। अरे सुनिए, नहीं सुनिए, योगी जब से सीएम बने हैं, एक वर्ग विशेष को सीधा करने का उन्होंने ठेका ले लिया। अभी हमारे प्रवक्ता मित्र बड़ी अच्छी बात करे, गुंडे मवाली को खत्म करे। अजय टोनी के घर पे बिल्डोजर कहाँ चला? ब्रजभूषण ने टीवी पर कहा कि मैंने एक को मार दिया। कहा कुंडा के राजा प्रताप पे कितने कितने केस हैं और भाजपा के संरक्षण में कितने पले हुए हैं। उन गुंडों को आपने ठीक किया। ये कहिए कि हमको मुसलमानों को ठीक करना है। देखिए, जो जहां पर भाजपा के कैंडिडेट जीता है, कुदरकी सामने रखो, बाकी तो किससे कहानी है। सुनिए, कुंदरकी में मैं कहता हूं कि मोदी जी को टोपी से एतराज था। कुंदरकी में अरब का लिबास पहन करके, टोपी लगा करके और मुसलमानों के बीच में गए। एक कौन सा भाजपा का चाल चरित्र है, चेहरा है। एक तरफ भाजपा मुसलमान तुष्टीकरण की बात करती है और दूसरी तरफ तुष्टीकरण वही करती है। भाजपा को खुश होना चाहिए कि कम से कम हमारी तरफ मुसलमान लौट रहे हैं। तो क्या यही हरकत करेंगे जो जाकर मौलाना साहब? ठीक है, करेंगे समाज में, ठीक है, रुकना होगा जी। मौलाना साहब, अभी रुकना, मैं अरविंद जी के पास चलूं। लेकिन समाजवादी पार्टी को कुंदरकी पर एक दिन नहीं, कम से कम 15 दिन चिंतन करना चाहिए। कुंदरकी एक विधानसभा सीट का परिणाम नहीं है। कुंदरकी उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति का एक पड़ाव है, पड़ाव। मौलाना साहब, मेरी बात लिख लीजिएगा। कौन हारा? जियाउर रहमान बर्क की सीट, तुर्क, उनके बाबा कितने बड़े बवाली। सभा की जमानत जब्त हो गई वहां। 1.5 लाख वोट से भाजपा जीती विधानसभा। गजब बात है। फिर राहुल गांधी को भी विचार करना चाहिए, अखिलेश जी को भी विचार करना चाहिए। कुंदरकी में 65% मुसलमान है मौलाना साहब। अब या तो फिर ये मान लो कि नहीं, जो हम हैं वही है मुसलमान असली, बाकी सब बेकार, तो फिर अलग बात है। खैर अरविंद जी, एक बात आ रही है कि जो बात सबने, मुन्ना भाई ने भी कही, बाकी लोग भी कह रहे हैं और बड़े नेता भी कह रहे हैं कि हम पीड़ितों का हाल जानने जाना चाहते हैं संभल। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी छोटी बुद्धि है। तो पीड़ितों में तो 20 पुलिस वाले भी हैं जो शारीरिक रूप से बुरी तरीके से घायल हुए हैं। किसी का सिर फटा है, किसी की टांग में गोली लगी है, किसी के हाथ में गोली लगी है, किसी का पत्थर से कान फट गया है। नहीं तो इन लोगों के घर भी जाएंगे। पत्थरबाजों ने जो कांड किया है, उससे जो लोग घायल हुए उनको देखने भी जाएंगे या केवल उधर ही जाएंगे? क्योंकि दुकान मोहब्बत की है तो मुझे लगा शायद उनके घर भी जाएं। मैं एक लाइन में इसका जवाब दे देता हूं। पुलिस वालों के वहां नहीं जाएंगे, कोई हिंदू घायल होगा उसके वहां नहीं जाएंगे। ये जा रहे हैं वोट बैंक साधने, तो वोट बैंक जहां सधेगा वहीं जाएंगे, बस क्लियर कट है ये। और वोट बैंक सत्ता है मुसलमानों का एकत्रीकरण करने से, तुष्टीकरण करने से, उसको पुष्पित और पल्वित करने जाएंगे। और दूसरी बात मैं कहूं कि समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम लीग की भूमिका में है आजकल। जो स्वतंत्रता के पहले जैसे मुस्लिम लीग भी है करती थी, वैसे आज समाजवादी पार्टी करती है। और राहुल गांधी जी जो जा रहे हैं उनका जाना बनता है। आप मेरे से पूछेंगे क्यों बनता है? कांग्रेस की जो श्रेष्ठ नीतियां हैं और जो श्रेष्ठ परंपरा है, उसका पालन करते हुए राहुल गांधी का तो जाना बनता है। और मैंने पहले भी कहा है, मैं 4 तारीखें आपको बताता हूं, 1959, 1968, 1976 और 2005। ये तारीखें वे हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी बाबर की समाधि पर गए हैं और जाके सर नवाए।
इसमें नटवर सिंह से लेके तमाम सारे लोगों ने लिखा है और तमाम सारे पेपर्स ने रिपोर्टिंग की। तो अब जो हरिहर मंदिर का विवाद है, बाबर ने तोड़वाया था, तो बाबर के किसी कीर्ति पर कोई उंगली उठा रहा है तो नेहरू गांधी परिवार तो जाएगा, क्योंकि ये बाबरवादी है। बाबरवादी नहीं होते तो अमिताभ जी आप ईमानदारी से मेरे को बताइए कि नेहरू परिवार का बाबर लगता क्या है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है कि 4000 ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक सीरियल भी आया जाके वो था। सजदा करते हैं उसके समाधि सेकंड में पर। तो राहुल जी का जी, तो आ रहा हूं बनता मुन्ना है और वो जाएंगे। जी मुन्ना दूसरा भाई, थोड़ा अरविंद जी समय ने कहा कि बाबर के साथ गांधी परिवार का कोई तो रिश्ता है। उन्होंने 4 पीढ़ियां गिनाई, पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल गांधी। बोले सब वहां गए उसकी दरगाह मजार पर और वहां सजदा करके आए, अगरबत्ती जला के आए, बतासे बांट के आए। देखिए अमिताभ जी, ना, मैं वो बिल्कुल तो सरल आप तरीके कीजिए से इसका। कह रहा हूँ। अरे मित्र हमारे सुन लीजिए, मित्र सुन लीजिए। देखिए बाबर हम लोग जितना नहीं करते, बाबर ये लोग कर, लग रहा है बाबर के वंशज यही है, इतने बाबर करते, लग रहा है बाबर इन्हीं का बाप है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये अभी बाबर की बात करते हैं, ये जिन्ना के भाषा मजार स्वीकार्य नहीं है। और पहले इनसे कहिए कि ये थोड़ा ठीक नहीं, बात जिन्ना करें। के बाबर बाप किसका चादर बाप है? ने आप कौन इस किया लहजे था? में बात करेंगे क्या? बाबर ने बाबर भारत नहीं को नहीं, ये आजाद भाषा नहीं किया बोलो था। भाई, मुन्ना भाई आप ना, सार्वजनिक आप डिबेट तो में आते विद्वान हैं, व्यक्ति हो, थोड़ा अच्छी बात तमीज बोल और रहे तमीज तो सीखिए। जी- बाप दादे की बात करेंगे, जिन्ना कहूँ मैं पे आपका चादर बाप चढ़ाने लगता को हूँ तो किया, आपको कैसा लगेगा? जिन्ना इस भाषा जिन्ना में के आप बात करेंगे क्या? तो ये बात बाबर करने का बाबर तरीका है। बाबर आपके तुम्हारा पास बाप इसका होगा, हम नहीं तो है। नहीं करते। जो ऐतिहासिक हम तो तथ्य है उसको मैंने रखा है। बाबर किसका अरे बाप है? मैं ऐतिहासिक कहूँ क्या आप रखा है? अपने नहीं बाप नहीं की वो, संतान अरे हैं, मुन्ना तो खान, एक मिनट अरविंद जी, आपको एक मिनट, कैसा लगेगा? मुन्ना खान, ये क्या प्रश्न ये तरीका है, सिर्फ प्रश्न इतना सा है, तरीका है? क्या आप इस बात को इंडोर्स करते हैं कि गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां, जवाहरलाल जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी बाबर की मजार पर गए या नहीं गए? बस इतना बता दीजिए, बाकी तो सब ठीक ही ठीक है। मैं इनसे यही कहना चाह रहा हूं कि जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने इनके चचा गए थे, पूछिए, लाल कृष्ण आडवाणी गए थे। हाँ इनको तो ये इतिहास कहाँ की मना कर रहे नहीं गए थे? मैं क्या मैंने कह रहा हूँ, मना मैं क्या किया कह रहा हूँ? क्या? मैंने मना तो प्रोटोकॉल किया तोड़ करके नहीं। नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने वहां चले जाते हैं, ये गए थे या नहीं गए थे, ये इनसे पूछिए। इन्हें इतिहास की जानकारी रखनी चाहिए। आप 59 में बात क्या मैंने हुआ? जो पूछा बाबर के है मजार पे कि गए थे। नेहरू अरे गांधी भाई, परिवार का बाबर क्या लगता है कि गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां गई है? इसका आप सीधे उत्तर दे दीजिए ना। आप जो ऐतिहासिक तथ्य बता रहे हैं उसका मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है ना कि बाबर के समाधि पर नेहरू भी गए हैं, इंदिरा जी भी गई हैं, राहुल जी भी गए हैं और राजीव गांधी भी गए हैं। क्या गए हैं? क्यों गए हैं? बाबर इनका क्या लगता है? आपके चाचा कीजिए, आपके चचा गए थे वहां पे जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने, हाँ या नहीं ये बोलिए। जिस मुस्लिम लीग की आप बात कर डिबेट में रहे आने के लिए आजादी आप सार्वजनिक डिबेट के काबिल नहीं है। आजादी से पहले आप पर्सनल सुन ले, अटैक करना छोड़ो। जिन तथ्यों आप पे सुन बात ले, हो रही है पर्सनल उसका आप अटैक खंडन करो। कर सके जिन्ना के तथ्यों के मजार आधार पे पे तो चादर आपका स्वागत है। चढ़ाने चचा, बाप, गए पर्सनल आप अटैक करना छोड़ दो। आप पूछ पर्सनल अटैक तो करना छोड़ दो। बाबर मैं कह रहा हूँ तो बाबर पर्सनल थोड़ा तमीज सीखिए। सार्वजनिक विमर्श कैसे करते हैं? मैं किसी को कह दूं वो आपका बाप है, मुन्ना खान का कोई बाप है, आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सार्वजनिक विमर्श करना सीखिए। मैंने एक ऐतिहासिक तथ्य रखा है कि नेहरू गांधी परिवार बार बार बाबर की समाधि पे जाता रहा है। ये बात सही है या गलत है? आप बताइए, क्या मुस्लिम लीग के लगता है? साथ जनसंघ हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, तो जनसंघ ने सरकार बनाई,